नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं विशाल अपने YouTube चैनल सक्सेस पंच विद पाई में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं सीरीज यानी एपी जीपी सीरीज का कुछ कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज एंड उसके साथ शॉर्ट ट्रिक। मैंने इस पे लिखा है कि समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को डिलीट कर दूंगा। हाँ जी, मैंने इतना डिटेल में इसको समझाऊंगा, इतना अच्छे से समझाऊंगा ताकि सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। एकदम बेसिक से डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम लोग जीपी सीरीज को डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 में कुछ मिसलेनियस जैसे कि अलग टाइप के सीरीज आते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि नेचुरल नंबर का सम हो या स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। वैसे ही क्वेश्चन को बनाएंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चलिए, बहुत मजेदार सेशन है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अगर चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जा सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का हम लोग। देखिए, जैसे कि अगर बात करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं ना। कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट एपी का होता क्या है। ठीक है, बहुत मजेदार टॉपिक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एपी यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, या इसको बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब उसका मतलब वही होता है सीरीज, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग बात बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? एपी। एपी, ठीक है ना, ए डॉट पी। अगर इसको हिंदी में लिखते हैं तो क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी, ठीक है ना, समांतर श्रेणी। अब बात करते हैं भाई श्रेणी क्या होता है, सीरीज क्या होता है। तो देखिए, सीरीज क्या होता है ना, सीरीज एक पैटर्न होता है, पैटर्न पे मिलता है। यानी कोई भी सीरीज जो है गुणा करने पे या जोड़ने पे या घटाने पे ऐसा या भाग देने पे मिले, उसको बोलेंगे सीरीज है। लेकिन सीरीज में भी अलग अलग सीरीज है, सीरीज में भी अलग अलग सीरीज है। अगर एपी सीरीज का मैंने हेडिंग डाला है तो एपी सीरीज होता क्या है। तो सबसे पहले अगर एपी सीरीज की बात करते हैं तो एपी सीरीज किसी भी नंबर में किसी कांस्टेंट नंबर से जोड़ने या घटाने पे वो सीरीज प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलेंगे? एपी सीरीज। यानी अगर एपी सीरीज का सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ही लिखते जाएंगे, ए प्लस 3d, ठीक है ना। ऐसे कर कर कहां तक गया? मैंने मान लीजिए कि सीरीज कितना है? n तक सीरीज है। अब हम लोग बात करते हैं भाई ए क्या है, ए यहां पर क्या है, डी क्या है, n क्या है। तो सबसे पहले अगर हम नाम लिखते हैं तो ये क्या है? ए बराबर क्या है? इसको बोलेंगे प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। प्रथम पद या पहला पद, ठीक है ना। प्रथम पद मतलब पहला पद, समझ में आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कि डी का, तो डी का क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यानी इसको हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे सर्वांतर। सर्वांतर यानी सर्वांतर, यानी अंतर क्या होगा? समान होगा, सर्वांतर। बात समझ में आ रही है। इसका क्या लिखेंगे? जैसे कि दूसरा पद, ये बराबर में क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं ना, इजिली बोल सकते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म, देखना वीडियो को स्किप मत करना, मैं बता रहा हूं बहुत कुछ अभी समझने के बाद क्वेश्चन देखना कितना आसानी तरीका से बनेगा। आप लोग इससे डरते हैं, टॉपिक वाकई में बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये है डी बराबर मैंने लिखा कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स दूसरा पद माइनस पहला पद, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर हम लोग लिखते हैं इसका, ठीक है, टीएन टर्म लिखते हैं। टीएन टर्म, टीएन टर्म होता क्या है? टीएन टर्म मीन्स लास्ट टर्म। टीएन टर्म मतलब लास्ट टर्म। अगर टीएन टर्म का अगर नाम लिखें तो इसको क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद। क्या बोलेंगे इसको? बोलिए, अंतिम पद। अंतिम पद, ठीक है ना। अंतिम पद क्या होगा? ये लास्ट टर्म, ठीक है। टीएन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वेयर टीएन इज द लास्ट टर्म और ए क्या है?
ए फर्स्ट टर्म है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और एन बराबर यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, यानी पदों की संख्या, इसको क्या बोलेंगे, पदों की संख्या, ठीक है ना। कितना सारा पद है तो बोलेंगे कि n पद है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भैया इसका, ये तो सीरीज हो गया, इस सीरीज का सम क्या होगा, अगर सम यानी योग क्या होगा, इस सीरीज का योग करना हो तो क्या होगा, तो ये बोल सकते हैं कि Sn बराबर होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म, इसको एल भी हम लोग बोल सकते हैं, लास्ट टर्म, या इसको अदर टर्म में हम बात करें तो भैया ये n/2 इंटू ए, लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यहां पर देखिए दिया हुआ है, जैसे कि a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां से n/2 a प्लस ए क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये अभी हम लोग फॉर्मूला को लिख सकते हैं, ये या ये दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम है, बात समझ में आ रही है ना, दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि मान लीजिए कि ये सीरीज लिखा हूं 2 4 6 के बाद मान लीजिए 8 लिखा हूं, 10 लिखा हूं, ऐसे करके लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये तो सम नंबर है, ठीक है, लेकिन अगर एपी की बात करें तो यहाँ डिफरेंस कितना है, डी बराबर कितना है 2 है, ए बराबर कितना है, फर्स्ट टर्म पहला पद 2 है, यानी डी बराबर आपने क्या लिखा 4 - 2, कितना होगा 2 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम जो भी टर्म निकालना हो, टीएन टर्म निकालना हो, या जो भी टर्म बोले हम लोग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला को यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया कि अगर इफ ए, बी एंड सी आर इन एपी, अगर ये एपी में होगा ना, यदि ए, बी और सी, ठीक है, समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो रिलेशन क्या होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी b माइनस ए इक्वल्स टू ये इसका टर्म माइनस ये यानी c माइनस बी। अगर b को इधर लेकर आइएगा तो क्या होगा 2b, a को उधर लेकर जाएंगे तो a प्लस सी, तो ये आपका रिलेशन आपको आ गया 2b इक्वल टू a प्लस सी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली कई बार यूज किया हुआ है, ठीक है ना, कई बार आपको यूज किया हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे 2b इक्वल टू a प्लस सी, या कहीं कहीं देता है b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, ऐसे भी देता है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, ताकि जो भी हम लोग सीखा है उसको जरा यूज करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है 3 अंकों की कितनी संख्या है जो कि 6 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 अंकों की बात करते हैं तो 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 100 होता है। लो मैंने 100 लिख दिया, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 100 होता है, ठीक है, 100 लिख दिया। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 999, ये हो गया। लेकिन अगर 100 की बात करता हूं, 6 से विभाजित होना चाहिए, तो 6 से विभाजित होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, 2 और 3 से सेपरेटली उसको विभाजित होना पड़ेगा, तो 6 से विभाजित होगा। तो क्या 100 जो है 2 से विभाजित है, बिल्कुल है, लेकिन 3 से है, नहीं है, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। अगर इसके आगे हम लेते हैं संख्या, 101 भी नहीं होगा, 102 हो जाएगा, 6 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब ये पहला संख्या हो गया, तो दूसरा संख्या क्या होगा, 108 हो जाएगा, तीसरा संख्या क्या होगा, 114 हो जाएगा, 6 को ऐड करते जाएंगे, संख्या हमारा मिलता जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जरा से यहाँ पे 999 नहीं होगा तो 998 होगा, 998 वो भी 2 से विभाजित होगा, लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 6 से विभाजित नहीं होगा। अब बात करते हैं कि 996, अगर 996 लेते हैं तो ये संख्या क्या होगा, 6 से विभाजित पूरी तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से संख्या कितना होगा वही हमें बताना है कि नंबर कितना होगा, ठीक है ना, उसका नंबर कितना नंबर होगा जो कि 6 से विभाजित होगा 3 अंकों की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टीएन टर्म, लास्ट टर्म क्या है, इसी को तो बोलेंगे टीएन टर्म, यही तो हमारा टीएन टर्म है, यानी लास्ट पद। अंतिम पद क्या है, 996 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है टीएन टर्म का, ए मतलब 102 प्लस n-1, तो n निकालना है -1,
डी कितना है, तो ऑलरेडी बोल रहे हैं 6 से विभाजित है, तो डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 6 का है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 894 हो जाएगा। एन ये से एन से गुणा करेंगे तो 6n माइनस 6, तो 6 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 6n बराबर 900 हो जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो 150 बार में कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 5 30 यानी 50 बार में कट जाएगा। तो बोल सकते हैं कि आंसर क्या होगा, 150 इसका उत्तर हो जाएगा, 150। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है हमारा, ये ABC समानांतर श्रेणी में है। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर ABC समानांतर श्रेणी में होगा, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है यहां से क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये ABC समानांतर श्रेणी में होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, 2B इक्वल्स टू A प्लस C होगा। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, 2B इक्वल टू A प्लस C होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, K के किस मान के लिए ये और ये समानांतर श्रेणी में होगा, यानी AP में होगा, AP में होगा। तो भैया ये कैसे होगा, जरा बात को समझिए। अगर ये हमने अभी बताया था कि 2B इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस C होता है, 2B इक्वल टू A प्लस C होता है। डेट मीन्स 2B, B के जगह पे क्या है यहाँ पे, तो B के जगह पे 3 प्लस K है, इक्वल्स टू A प्लस, तो A है 2, C है 6, भैया रे जोड़ दोगे कितना होगा, 8 हो जाएगा, और इसे गुणा करोगे 6 होगा, और ये 2K हो जाएगा। 6 उसमें से घटेगा तो 2K बराबर 2 हो जाएगा, यानी 2 से 2 कट गया तो K बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो K बराबर आप लोग बोल देंगे कि आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आ रही है ना, 1 होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर ये ऐसा सीरीज दिया है 3 प्लस 4 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 9 ऐसे करके दिया हुआ है, तो पहला पद हमारा तो कितना हो गया। सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई सीरीज किस में है, तो AP में है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर से बढ़ रहा है। 7 माइनस 3 कितना होगा, 4 होगा, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 4 का है। A बराबर कितना है, 3 है, और n बराबर कितना है, 80 पदों की संख्या बोल रहा है, 80 पदों की, तो n बराबर क्या होगा, 80 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे SN का सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, कहां तक, 80 का। सॉरी, देखिए हम लोग यूज करेंगे S80। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि n/2 कितना है, 80/2, 80/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। या हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 इंटू A कितना होगा, 3 इंटू 2 6 प्लस n माइनस 1 80 माइनस 1 कितना होगा, 79 इंटू D कितना है, 4 है, D कितना है, 4 है। यहां से कट कीजिएगा आपको 40 हो जाएगा, यानी 40 गुणे, यहां देखिए गुणा कर दीजिए, चूंकि 36 प्लस 6 कितना होगा, 42 के कितना होगा, 4, और फिर चूंकि 28 से 4 32, इसको गुणा करिएगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8, और ये 8 और 12, और ये एक 0 है तो 0, 12,880 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 12,880 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समानांतर श्रेणी में ही है, और ये बोल रहा है 10वां पद क्या होगा। 10वां पद क्या होगा, आपको पता है ना कि TN टर्म क्या होता है, TN बराबर A बराबर कितना है, यहाँ पे 2 है, A बराबर 2 है, ठीक है, प्लस n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 कितना होगा, 9, और इंटू D, तो किसी भी पद को ले लीजिए, कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। मतलब उसके आगे वाला पद को पीछे वाला पद को माइनस कर दीजिए, वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा D, यानी D का वैल्यू कितना होगा, आपको 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको 2 गुणे 9 गुणे 5, सॉरी ये प्लस होगा ना, ये 2 प्लस 9 गुणे 5, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 45 प्लस 2 47, 47 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू है क्या है, देखिए समानांतर श्रेणी का 11वां पद पहले पद से 90 कम है, यदि दूसरा पद 99 है तो तीसरा पद क्या होगा। यानी पहला पद, देखिए पहला पद क्या है, 11वां पद जो है पहला पद से 90 कम है, मतलब कि जो डिफरेंस होगा ये माइनस में होगा। देखिए क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ऑटोमेटिक D माइनस में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं 11वां पद। तो
तो आपको बताया था ना कि जब हम लोग टर्म लिखते हैं, ए लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं दूसरा पद, यानी जब 2 आता है तो ये डी लिखा जाता है, तीसरा पद मतलब ए प्लस 2d, अगर तीसरा की बात करेंगे तो 2 लिखेंगे, चौथा की बात करेंगे तो 3d लिखेंगे। उसी तरह से 11वां की बात करेंगे तो 11वां क्या लिखेंगे बताइए, a प्लस 10d लिखेंगे, एक कम करके लिखना होता है, याद रखिएगा ना, a प्लस 10d। ये किसके बराबर है, तो बोल सकते हैं कि पहले पद से 90 कम है, पहला पद a होता है माइनस तो 90 कम है, a से ये कैंसिल आउट हो गया तो 10d बराबर माइनस का 90, तो यहां से 0 से 0 कट गया, यानी d बराबर आपका हो गया माइनस का 9, माइनस का 9 हो गया, ठीक है ना, माइनस का 9 आपका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि सर सेकेंड टर्म कितना दिया है, 99 दिया हुआ है, तो सेकेंड टर्म आपको अगर 99 दिया हुआ है तो थर्ड टर्म क्या होगा, कभी उसके आगे वाला टर्म कैसे निकलता है, d को हम लोग ऐड करते हैं तो प्लस d का वैल्यू कितना है -9, ठीक है ना, -9, तो -9 तो 99 -9 कितना होगा, इसको 9 कितना होगा 90, 90 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, 90 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर क्या होगा देखिए जरा सा, इसको देखिए, ठीक है ना, निम्नलिखित चिन्ह जो है के स्थान पर क्या हम लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे, यानी इसका सम निकालना है भाई, क्या निकालना है, सम निकालना है, इसका क्या सम होगा। तो देखिए पहला पद क्या है, पहला पद आपको 13 है, पहला पद क्या है, a बराबर 13 है, ठीक है। अगर डिफरेंस की बात करते हैं, किसी को 2 को ले लीजिए तो d बराबर कितना है 10 है, ठीक है, और n बराबर कितना है, tn बराबर, tn टर्म आपको दिया हुआ है कितना है 93 है, सबको ऐड करना है कितना होगा। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए इसको ऐड किया जाए ना, तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, देखिए जैसे कि SN बराबर सबको जोड़ना है ना, SN बराबर क्या होगा n/2, n कितना है, n बराबर आपको कितना है सबसे पहले n बराबर निकाल लेते हैं, तो tn टर्म बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। आ रही है समझ में, कमेंट कीजिएगा जो भी आपको वीडियो जैसा लग रहा है, ताकि मुझे खुशी होगा कि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, क्या आप लोग को इस वीडियो से कुछ लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ अदर मेथड यूज किया जाए, कुछ अलग ट्रिक यूज किया जाए कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो कमेंट में आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे, जैसा भी वीडियो लगे आपको जरूर कमेंट करेंगे। तो देखिए tn टर्म कितना होगा 93 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है 93, लास्ट टर्म मतलब कि 93, a बराबर कितना दिया है 13 दिया हुआ है, प्लस n-1, और d बराबर दिया हुआ है कितना 10, ठीक है। इसको घटाइए तो कितना होगा 80 बराबर n-1 इंटू, तो ये 0 से 0 कट गया, तो बोल सकते हैं कि n बराबर कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है ना, n बराबर 9। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि n बराबर 9, यानी SN का फॉर्मूला क्या होगा 9/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है 13 है, और लास्ट टर्म कितना है 93 है, इसको ऐड कीजिए 3 3 6, और ये हो जाएगा 9 1 10, ठीक है ना। यहाँ से कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा 5, और ये 3, ठीक है, 27 7 2 45 2 47, ठीक है ना। कितना आंसर आया 477 ऑप्शन नंबर ए में आपको गिवन है, ठीक है ना, 477 आपको गिवन है। क्या आंसर होगा 477 होगा, 477। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ही एग्जाम में पूछा ही जाता है। समानांतर श्रेणी का nवां पद कितना है 0 है, nवां पद कितना है 0 है। अगर ये यदि समानांतर श्रेणी जो है ये दिया हुआ 54 51 58, तो n का मान क्या होगा, ठीक है ना, ये आपको बताना है क्या होगा। nवां पद क्या है 0 है, याद रखिएगा, यानी tn टर्म का अगर फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहां से जरा देखिए कि ये tn टर्म क्या है nवां पद, यानी nवां पद मतलब क्या अंतिम पद 0 बोल रहा है, ठीक है ना, और ये दे रहा है 54, ठीक है, प्लस n-1,
अब डी देखिए, डी कितना है, यहाँ से घटाइए इसको, कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, यानी -3 है। देखिए यहाँ पे कितना दिन है, मतलब कि 51। अगर डी निकालेंगे तो डी के बराबर क्या करेंगे, दूसरा पद क्या है 51, पहला पद क्या है 54, घटाइएगा तो क्या होगा -3 आएगा, यानी डी का वैल्यू कितना आया है, डी का वैल्यू -3। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -3, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 54 उधर लेके जाइए, तो -54 इक्वल्स टू n - 1 इंटू -3। 3 से माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 से 3 एकम 3, 3 8 24, 18 बार में कट जाएगा। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर 18, और माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, n बराबर 19 आपका आंसर होगा। क्या होगा आपका आंसर बताइए, आपका आंसर क्या होगा, 19 20 90